नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल दिल्ली मॉडल की चर्चा करते फिर रहे हैं, लेकिन दो रिपोर्ट एक साथ ऐसी आई है जिसने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की पोल खोल दी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब में दिल्ली का मॉडल लेके गए और वहां पर के लोगों ने विश्वास करके आम आदमी पार्टी को जीत दिला दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह दिल्ली मॉडल की चर्चा करते फिर रहे हैं और दिल्ली के स्कूल, सफाई, पानी, बिजली आदि का मुद्दा उठा रहे हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे अच्छी और बेहतरीन सुविधा वाली शहर हो गई है, ये जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन अब दो रिपोर्ट ऐसे आए हैं जिसने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की पूरी पोल खोल दी है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस बात का प्रचार करते हैं कि दिल्ली में सबसे बेहतर सरकारी स्कूल की व्यवस्था की गई है। पूरा क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ जो मॉडल स्कूल बनाए गए हैं उसी को दिखा दिखा कर सारे जो बाहरी लोग आते हैं, जो बाहर का डेलीगेशन आता है या दूसरे राज्य के कुछ मुख्यमंत्री जो मोदी विरोधी खेमे के हैं और अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लाना चाहते हैं, उन लोगों को स्कूल दिखाते हैं और हर जगह पर कुछ नए कमरों का रिकॉर्ड बताते हैं, स्विमिंग पूल का रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन जो दुर्दशा है दिल्ली के स्कूलों की उसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की। लेकिन रिपोर्ट और आंकड़े छुपाए नहीं छुप सकते हैं। अब ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे लेकर आई है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट। ये जो संस्था है वो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है और ये सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। इन्होंने दिल्ली के स्कूलों का सर्वे करवाया, उसकी जांच करवाई। जो अब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपोर्ट्स दे रही थी उसमें कुछ स्विमिंग पूल बनाने वाली बात, स्मार्ट क्लासेस और साथ साथ कुछ कमरे बनाने की बात की जा रही थी। लेकिन जब इसने एनसीपीसीआर की टीम ने जब दिल्ली के स्कूलों का दौरा किया, उसका सर्वे किया, उसके वास्तविकता को देखा तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ बोल रहे हैं और दिल्ली के स्कूलों की स्थिति क्या है। क्योंकि पहली बार में ही जैसे ही उनके सामने दिल्ली के स्कूलों के रिपोर्ट आई, उसमें ही सबसे बड़ी जो गलती दिखाई दी वो थी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में हेडमास्टर ही गायब है। यानी कि जो दिल्ली में 1027 सरकारी स्कूल हैं उसमें से केवल 203 स्कूलों में हेडमास्टर नियुक्त किए गए हैं। यानी कि 824 स्कूल बिना प्रिंसिपल के चलाए जा रहे हैं, जिसमें अस्त व्यस्त जैसी स्थिति है। यानी कि जब प्रिंसिपल नहीं है तो वो प्रशासन स्कूल का सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता और जिन्हें कार्यभार दिया जाता है उन्हें पता है कि हम कुछ समय के लिए हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल की स्थिति तक या उसकी तरह कठोर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं लागू कर सकते, क्योंकि जिन्हें कार्यभार दिया जा रहा है उनको ये भी पता है कि जैसे ही कोई प्रिंसिपल आएंगे उसके बाद हम उन्हीं टीचर्स के बीच आ जाएंगे, उन्हीं के कैटेगरी में आ जाएंगे जिनके साथ अभी हम सख्ती करने वाले हैं। इसीलिए वो न टीचर के ऊपर सख्ती कर पाते हैं, न स्कूल के दूसरे स्टाफ को मैनेजमेंट के स्तर पर सख्ती कर पाते हैं और इसलिए व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। दूसरे आधार पर ये तो प्रिंसिपल की बात हुई, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। दूसरे आधार पर भी एनसीपीसीआर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये पाया गया है कि दिल्ली के स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब है। कई स्कूलों का दौरा किया गया, उसमें एक स्कूल जो तिमारपुर के सब्जी मंडी में है,
कन्या सर्वोदय विद्यालय, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कुछ समय पहले दौरा किया था और वीडियो फुटेज लाया था। वहां से उन्होंने भी एनसीपीसीआर को उसकी रिपोर्ट सौंपी थी कि ऐसी स्थिति इस स्कूल में है जहां पर बच्चों के लिए खतरा है। वहां के सर्वे में और वहां के जो रिपोर्ट आई है उसको भी आधार बनाया गया और एनसीपीसीआर के टीम ने जिन स्कूलों का दौरा किया वहां से भी ऐसी ही रिपोर्ट आई। उनको देखने को मिला कि कई स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है और स्थिति ऐसी हो गई है कि कभी भी बच्चों के लिए ये खतरनाक हो सकता है। टॉयलेट की व्यवस्था भी वैसी ही थी और इसलिए चीफ सेक्रेटरी को सख्त निर्देश दिए गए, उन्हें चिट्ठी लिखी गई एनसीपीसीआर की टीम की तरफ से कि जो स्थितियां दिल्ली के स्कूल की है उसकी सही रिपोर्ट आप सबके सामने दीजिए, हमें दीजिए और फिर उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा रहा है इसके बारे में बताइए। यानी कि जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए और जिसकी क्रेडिट वो लेते रहे हैं वो है स्कूल, और उसकी पूरी पोल एनसीपीसीआर के इस रिपोर्ट में खुल गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल के स्कूल में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, न हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है और न ही बच्चों के लिए सही एजुकेशन की व्यवस्था है। ये सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए कुछ ऐसे स्कूल बना रखे हैं जहां पर देखने में वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर लगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, स्विमिंग पूल बना दे, स्मार्ट क्लासेस बना दे और उन्हीं का फोटो बाहर में दिखाते रहें और बाहरी लोगों को भी उन्हीं स्कूलों का दौरा करवाते रहें। तो ये तो स्कूल की बात हुई, लेकिन दूसरे स्तर पर अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हैं उसमें बिजली, पानी, सफाई, सैनिटेशन आदि की भी बात करते नजर आते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक नई रिपोर्ट आई है। लोक नीति सीएडीएस ने एक सर्वे किया है दिल्ली के 55 स्लम इलाकों में और वहां पर उन्होंने कई बातें को ध्यान में रखा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, जो गलियों की सफाई वगैरह होती है। अब लोक नीति सीएसडीएस के इस रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पोल खुल रही है। बिजली के मामले में तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बिजली मुफ्त में मिल रही है, कुछ के पास मीटर है, कुछ के पास मीटर नहीं है, उसकी बड़ी शिकायत नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायत पानी को लेकर रही है। अरविंद केजरीवाल बार बार हर मंच पर कहते फिरते हैं कि दिल्ली में 100% लोगों को पानी दिया जा रहा है, साफ पानी दिया जा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो 55 स्लम बस्तियों में घूम घूम कर सीएसडीएस लोक नीति ने जो सर्वे किया है, जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें से 57% लोगों के घरों में नलके ही नहीं है। वो आसपास के जगहों से पानी लेकर आते हैं और पानी भी साफ सुथरा नहीं होता है, पीने के लायक नहीं होता है। जिस अरविंद केजरीवाल ने बार बार ये कहा कि प्राइवेट टैंकरों पर प्रतिबंध लगा देंगे, उनको अब घुसने नहीं दिया जाएगा, उसी दिल्ली में स्लम इलाकों में अब जो सीएसडीएस लोक नीति ने बताया है उसमें से अभी भी 10% से ज़्यादा लोग प्राइवेट टैंकर से पानी लेते हैं, 12% से ज़्यादा लोग दूसरे जो सरकारी टैंकर हैं, जल बोर्ड के टैंकर हैं, उसके सामने लाइन में खड़े रहते हैं और 10% से ज़्यादा जो लोग हैं वो दूसरे सोर्सेस से पानी लाते हैं, यानी कि कुछ जो बोतल बम पानी होती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ दूसरे स्तर पर जो पानी बेचने आते हैं उससे लेते हैं। यानी कि अभी भी 35 से 40% लोग जो हैं वो दिल्ली जल बोर्ड के पानी का उपयोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों में नलका तो है ही नहीं। कुछ इसी तरह टॉयलेट की ही बात है, 57% से ज़्यादा लोगों के घरों में टॉयलेट ही नहीं है, उन्हें बाहर की तरफ देखना पड़ता है जाने के लिए। अगर टॉयलेट जाना हो तो रेलवे की पटरियों के पास या आसपास के जंगली इलाकों में उन्हें जाना पड़ता है, जो महिला सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। तो पानी की स्थिति जो थी वही सफाई की स्थिति है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी सिर्फ और सिर्फ बिजली का थोड़ा बहुत फायदा उठा रहे हैं। और सबका मानना है कि अरविंद केजरीवाल के समय स्थितियां बदली नहीं है बल्कि इन मामलों में और खराबी हुई है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी को बार बार गलियाया, उसी एमसीडी के बारे में यहाँ के लोग
सही बात बता रहे हैं। गलियों की सफाई करने की जिम्मेदारी जिस एमसीडी की है, उसके बारे में यहाँ 76% लोगों ने कहा कि हर दिन सफाई करने के लिए एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, गलियों की सफाई करते हैं और उनसे वो खुश हैं। यानी कि गलियों की सफाई तो हो जाती है, लेकिन उनके घरों में न पानी पहुंचता है ढंग का और न ही उनके घरों की टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण वो बिल्कुल ही बुरी स्थिति में जी रहे हैं। और यही अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का मॉडल है, जिसे उठाकर ये पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जहां के आधी से ज्यादा व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के जिम्मे है, वहां पर इन्होंने इतना बेहतर काम कर दिया कि सारे लोगों की स्थिति और कंडीशन बदल गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।